नमस्कार दोस्तों, मैं हरि गोविंद मिश्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारत दर्शन विद हरि। कैसे हैं दोस्तों? तो दोस्तों आज हम लोगों का ओरछा में ये दूसरा दिन है और कल हम लोगों ने झांसी का किला देखा और रानी महल देखा। झांसी में जो राजकीय म्यूजियम है वो देखा और शाम को हम लोग चले गए दतिया करीब 2 बजे झांसी से। दतिया में हमने माँ पीताम्बरा माई का दर्शन किया। पीताम्बरा पीठ बहुत ही फेमस वहाँ पर। और उसके बाद फिर शाम को हम लोग आगे ओरछा में हम लोगों ने स्टे किया और यहाँ पर राम राजा मंदिर का भी दर्शन किया। अब दोस्तों चल रहे हैं, आज सुबह फिर चल रहे हैं राम राजा मंदिर का पहले दर्शन करेंगे राम राजा जी का। उसके बाद से और जो भी है यहाँ पर सब देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की यात्रा पर और सबसे पहले देखते हैं राम राजा। ये मंदिर के बाहर स्थित की दुकानें हैं और कुछ प्रसाद की दुकानें हैं, कुछ पूजा पाठ की सामग्रियों की दुकानें हैं। चाहे ले लीजिए छोटा सा, थोड़ा सा ले लीजिए ले लीजिए छोटा सा 10 रुपये ले लीजिए। यह है दोस्तों राम राजा मंदिर जो कि ओरछा का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। और ये बहुत ही प्रसिद्ध है, भगवान राम का मंदिर है। ये उसके बाहर का व्यू है, आपको दिखाते हैं। ये इस तरफ चतुर्भुज मंदिर दिखाई दे रहा है। जो है सुबह सुबह श्री राम राजा सरकार का दर्शन कर लिया। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। बड़ा ही सुंदर और पावन यहाँ का जो है सानिध्य है। इतना सुंदर और इतना शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही यहाँ अद्भुत यहाँ का दृश्य लग रहा है। दोस्तों हम लोगों ने कल रात में भी यहाँ दर्शन किया था और रात का व्यू भी बड़ा अद्भुत और सुंदर था। अब आगे हम आपको रात का नाइट व्यू भी दिखा रहे हैं। और दोस्तों इस मंदिर का एक बड़ा ही सुंदर इतिहास है। उस इतिहास के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे यहाँ भगवान राम राजा के रूप में आए और उनकी पूजा यहाँ राजा के रूप में की जाती है। ये रात में चतुर्भुज मंदिर का दृश्य कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, कितना अद्भुत, बहुत ही अनुपम छवि है। ये राम राजा सरकार के मंदिर का रात के समय का व्यू देखिए कितनी सुंदर दिखाई दे रहा है। रात के समय दोस्तों यहाँ बड़ा ही अच्छा लगता है और पर्यटक भी दूर दूर से आते हैं क्योंकि शाम को आरती होती है, उसमें लोग उपस्थित होते हैं।
तो चलिए दोस्तों इस मंदिर की कहानी को भी जान लेते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है महाराज मधुकर शाह के समय, जिनका कि 1554 से लेकर के 1592 तक यहाँ का शासन था। दोस्तों मधुकर शाह जी एक कृष्ण भक्त थे और उनकी पत्नी महारानी गणेश कुंवर एक राम भक्त थी। एक दिन महाराज मधुकर शाह ने अपनी पत्नी कुंवर गणेश से भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए वृंदावन चलने को कहा। महारानी राम भक्त थी, इसलिए उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। इस बात पर मधुकर जी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि यदि तुम इतनी ही बड़ी राम भक्त हो तो अपने राम को यहाँ ओरछा क्यों नहीं ले आती। यह सुनकर महारानी ने प्रण लिया और वो अयोध्या गई और उन्होंने सरजू जी के तट पर एक कुटी बना करके तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय वहाँ पर तुलसीदास जी भी तपस्या करते थे अयोध्या में। तो दोस्तों काफ़ी दिनों तक जब रानी गणेश कुंवर को भगवान राम के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने निराश होकर के सरजू नदी में कूद करके आत्महत्या करने का प्रयास किया। जब ये नदी में कूदी तो पानी के अंदर ही उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन हुए और उन्होंने भगवान श्री राम से ओरछा चलने की विनती की। भगवान श्री राम ने महारानी के आग्रह पर ओरछा जाना स्वीकार किया और उन्हें अपनी मूर्तियां प्रदान की, लेकिन उन्होंने रानी गणेश कुंवर के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि अयोध्या से ओरछा की यात्रा केवल पुष्य नक्षत्र में और पैदल की जाएगी। दूसरी शर्त थी कि मूर्ति एक बार जहां रख दी जाएगी वहां से फिर दोबारा नहीं हिलेगी। और तीसरी शर्त थी कि मेरी स्थापना जहां की जाएगी उस नगर का राजा मैं होऊंगा, मेरे अलावा वहां किसी और का राज नहीं चलेगा। महारानी गणेश कुंवर ने भगवान श्री राम की तीनों बातें मान ली। उसके बाद उन्होंने ओरछा के महाराज मधुकर शाह को संदेश भेजा कि वह भगवान श्री राम को लेकर ओरछा आ रही हैं और यह संदेश प्राप्त करने के बाद महाराज ने ओरछा में भगवान श्री राम की मूर्तियों की स्थापना के लिए एक दिव्य भव्य चतुर्भुज मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया। महारानी गणेश कुंवर ने श्री राम की मूर्ति को लेकर संतों और स्त्रियों के साथ पुष्य नक्षत्र में यात्रा शुरू की। महारानी केवल पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करती थी, इसलिए अयोध्या से ओरछा तक की लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में महारानी को लगभग 8 माह और 27 दिन का समय लगा। राम राजा मंदिर में लगा शिलालेख के अनुसार महारानी गणेश कुंवर 1575 में श्री राम की मूर्ति लेकर ओरछा पहुंची थी। जब भगवान श्री राम की मूर्ति ओरछा पहुंची तो उस समय जो मंदिर उनके लिए बनवाया जा रहा था वो पूरा नहीं हुआ था, वो अधूरा था। रामचंद्र जी के बाल मूर्ति को यहीं स्थापित कर दिया। मंदिर पूरा होने के बाद जब चतुर्भुज मंदिर पूरा हो गया तो यहाँ से जब भगवान राम जी की मूर्ति को ले जाने का समय आया तो मूर्ति यहाँ से हिली नहीं और तब से यहाँ पर जो है महल को ही मंदिर बना दिया गया और राम को यहाँ का राजा मान करके लोग पूजा करते हैं। सुबह शाम उनको सलामी दी जाती है। ये देखिए बाहर 2 तोपें भी रखी हुई हैं और जो चतुर्भुज मंदिर है वहाँ पर फिर बाद में श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी की मूर्तियाँ अलग से स्थापित की गई। तो ये है दोस्तों यहाँ ओरछा में श्री राम राजा मंदिर का ब्लॉग और उसका इतिहास। दोस्तों अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव भी कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक नए मंदिर के दर्शन में। तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।